नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। उत्तर प्रदेश भाजपा को नया अध्यक्ष मिल गया है। औपचारिक ऐलान के लिए भले ही कुछ घंटों का इंतजार करना, लेकिन खबर सिर्फ ये नहीं है कि पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष होंगे। उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष वो नेता होगा जिसने योगी आदित्यनाथ के मठ के सामने कभी भी घुटने नहीं टेके, मठ की छत्र छाया में जिसने कभी राजनीति नहीं की। उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष वो होगा। उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष वो नेता होगा जिसने अपनी होर्डिंग से योगी आदित्यनाथ की फोटो गायब कर दी थी। योगी की फोटो गायब करने वाला उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष होगा, और योगी की फोटो गायब करने वाले का प्रस्तावक योगी आदित्यनाथ को बनना पड़ा है। इसके साथ जो भावी अध्यक्ष हैं, 2, 4, 5 घंटे 10 घंटे बाद के, पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ के बीच जो शीत युद्ध है, ये शीत युद्ध इसलिए कह रहा हूं कि पंकज चौधरी की राजनीति करने का स्टाइल थोड़ा अलग है, सौम्य टाइप की राजनीति है। अब तक तो ऊल जलूल बकते किसी ने नहीं सुना है। आगे भविष्य में हो सकता है इस दौर में वो भी उसी रंग में रंगे, लेकिन अब तक नहीं। तो इसीलिए शीत युद्ध की वो कभी खुल करके कुछ नहीं कहते, लेकिन कभी भी योगी आदित्यनाथ के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश भी नहीं की। पंकज चौधरी अपने दम पर एक वक्त था कि कुछ और सांसद जिता के लाया करते थे, सिर्फ खुद नहीं जीतते थे। एक दौर था जब योगी आदित्यनाथ संसद भवन में घुसने की ताक में थे, यानी अभी सांसद भी नहीं बने थे। उस दौर में पंकज चौधरी के नाम के साथ किंग मेकर लिखा जाता था। वो अटल आडवाणी का दौर था। बहुत सारी चीजें। पंकज चौधरी मुझे लगता है पिछले 10-11 साल में इकलौता ऐसा नेता है जो प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए पहुंचा और उसने ट्वीट में अपने न तो हर हर मोदी कहा, और योगी आदित्यनाथ की चर्चा तो बहुत दूर की कौड़ी है, हर हर मोदी भी नहीं कहा। बड़े आश्चर्य की बातें हैं, कुछ कुछ है छोटी बातें। पूरा पंकज चौधरी का ये जो पदार्पण हो रहा है, इसके पीछे की मंशा क्या है वो हम साफ करेंगे। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि पंकज चौधरी का जिस दिन नामांकन होना था, उस दिन एक खबर छपी और उसको इनसाइड स्टोरी कह के छापा भास्कर ने। ये खबर क्यों छपवाई गई? क्या इस खबर को छपवा करके योगी आदित्यनाथ को उनके कुछ अफसरों ने राहत देने की कोशिश की है कि महाराज जी, इस खबर से गांव का पन्ना प्रमुख गांव में बैठा हुआ आपके खिलाफ बोलेगा नहीं। पंकज चौधरी से आपको इम्यूनिटी देने के लिए खबर हम छपवा रहे हैं। क्या ऐसा हुआ है? हुआ हो तो बताएं, क्योंकि आज नए आदित्य का उदय भी एक बार अखबार में छपा था और सेम हेडलाइन से कई खबरें छपी थी। भाव को लाइए, नहीं तो बहुत पहले ही मैं ज्यादा बता चुका इंट्रोडक्शन। स्वागत है भाव। जरा कुछ कुछ चीजें दिखा देते हैं, फिर चर्चा पे आते हैं। भैया लाइए, खबर ही लाइए। पहले ये खबर पढ़िए गौर से। भास्कर एक्सक्लूसिव है। आरएसएस का मैसेज, योगी पर सवाल उठाया तो बागी मानेंगे, हिंदुओं में एकता रखें, अनबन की खबरें कंट्रोल करें। आरएसएस बीजेपी मीटिंग की इनसाइड स्टोरी। मैं इस खबर को किसने लिखा, क्यों लिखा, उस विषय पर नहीं जाऊंगा। बस इस खबर को भाजपा के भीतर और संघ के भीतर के लोग देख करके अगर नाम बदल के कमेंट करना चाहें तो उनसे निवेदन करता हूं, कमेंट जरूर करेंगे, नाम बदल के ही कर लें। आज की तारीख में आरएसएस में किसी की हैसियत है, हैसियत शब्द का औकात, जो भाजपा के आला कमान को, मोदी और शाह को ये जो है मैसेज भेजेगा? अरे वो तो मैसेज का इंतजार करते हैं कि एक मैसेज आ जाए, मैसेज देख करके ही तर जाएं। ये मैसेज भेजेंगे? अभी एग्जांपल से हम आपको बताएंगे आगे। योगी का विरोध मतलब बागी, संघ की बीजेपी हाईकमान को दो टूक
अरे 2 टूक नहीं, 2 टुकड़ा लिए तो तरसना पड़ जाएगा। मोदी के बाद बनेंगे भाजपा के चेहरा, यह भी देखिए। मोदी के बाद बनेंगे भाजपा का चेहरा। अगर ये खबर छपवाने वाले का नाम अमित शाह तक पहुंच जाए ना, तो उनकी कौन-कौन सी फाइल खुल जाएगी, फिर अपना दशा देखेंगे। खैर, अब जरा आते हैं भाजपा के उत्तर प्रदेश वाले दफ्तर की तरफ। विजुअल लाइए भैया, विजुअल लाइए, लाइए फटाफट। ये विजुअल देखिए, ये पंकज चौधरी का नामांकन है, प्रस्तावक योगी आदित्यनाथ हैं, बगल में खड़े हैं। अब चेहरे की मुस्कुराहट में कितना जो है, कितनी ओरिजिनलिटी है और कितना नकली है, ये वक्त बताएगा। आगे चलते हैं। ये देख लिया आपने, वहां पर ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य दोनों मौजूद हैं और दोनों के चेहरे की खुशी असली दिख रही है। उन दोनों की चेहरे की खुशी बिल्कुल असली दिख रही है, क्योंकि पता चलता है आदमी के भाव में, भाव भंगिमा में, बॉडी लैंग्वेज में पता चल जाता है। अब बाइट पर आते हैं। पहली बाइट सुनाइए। पहली बाइट बहुत पीड़ित व्यक्ति का, दुखी व्यक्ति का सुनवा रहे हैं। आज प्रदेश का चुनाव संपन्न हुआ है और सिंगल नामांकन ने 3 बजे समय निर्धारित किए थे। कोई व्यक्ति नामांकन नहीं किया, इसलिए सिंगल नामांकन हुआ है। अब पर्चा उर्चा चेक कर रहे हैं। अब वो लोग कल घोषणा करेंगे अध्यक्ष का। आप लोग अभी माननीय हम लोग भी प्रस्तावक थे, माननीय पंकज चौधरी जी के पक्ष में सभी लोग प्रस्तावक थे। राज्य पूरा था, सभी लोग रहे होंगे प्रस्तावक, बहुत लोग हैं। जिले का टीम, जिला अध्यक्ष का है, क्षेत्र के हैं टीम, विधायक हैं, एमएलसी हैं, सांसद है, आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी लोग हैं, लगभग सभी लोग थे। स्वतंत्र सिंह जिंदाबाद। रुक जाना, चुनाव प्रक्रिया समाप्त हुई है। अभी 3 बजे तक चुनाव था और चुनाव प्रक्रिया हो रही है। एक ही नामांकन हुआ है माननीय पंकज चौधरी जी का। अब चुनाव अधिकारी कल उसकी घोषणा लोग करेंगे। प्रस्तावक सभी थे, राज्य के सभी वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री, डिप्टी, सभी लोग प्रस्तावक थे। चलिए हटाइए। जैसे ही हुआ स्वतंत्र सिंह जिंदाबाद, हम तुरंत उसको रोका। दरअसल भाव यहीं पे मैं बताता चलूं थोड़ा सा। स्वतंत्र सिंह, योगी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि योगी जी के ही रिकमेंडेशन पर बनाया गया है नया प्रदेश अध्यक्ष। वो लोग अर्ध सत्य बोल रहे हैं। योगी जी बार बार कह रहे थे कुर्मी बनाओ, कुर्मी बनाओ, और वो स्वतंत्र सिंह के लिए माहौल बना रहे थे। स्वतंत्र सिंह ऐसे हैं कि योगी आदित्यनाथ कहीं चले जाएं, ये वहां मौजूद आपको नजर आएंगे, कुर्सी के पीछे, कुर्सी के दाएं, कुर्सी के बाएं। तो शाह ने क्या किया, बनाया कुर्मी ही, लेकिन वो कुर्मी बना दिया जो गले में फंस जाएगा। अब जरा अगला सुनिए। इनका चेहरा आपने सुना ना, इनके बोल चाल, चेहरा। अब अगली बाइट सुनिए, देखिए ब्रजेश पाठक, असली आपको खुशी दिखेगी। हाँ, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में अपने सभी पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का पर्व है वो अपने प्रदेश की अंतिम प्रक्रिया में पहुंच चुका है और अभी आपको सूचना मिलने वाली है। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और इसमें नामांकन के उपरांत आप सबको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस ढंग से इस देश की एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक हम सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आपको ऐसा नज़ारा कहीं भी देखने को नहीं मिलता होगा कि भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों में जिस ढंग से एक लोकतांत्रिक पार्टी को काम करना चाहिए, हम पूरी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, पारदर्शिता, शुचिता के साथ। और हम सब कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। आज पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता उत्साहित हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन का पर्व था वो अंतिम चरण में चल रहा है और हम सब कार्यकर्ता अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, उसके बाद ही पता चल सकेगा कि कौन कौन प्रत्याशी आपके बीच में आ रहा है और समय समय पर आपको जानकारी फुटेज के माध्यम से यही रास्ता आने जाने का आपको मिलती रहेगी और हम भी बाहर आकर के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, स्क्रिप्ट को फॉलो करना, स्क्रिप्ट को फॉलो करना। देखिए 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो तो अभी बन गई है, अभी शपथ ग्रहण करवा देते हैं। अब जरा साध्वी निरंजन ज्योति, इनका नाम बहुत तेजी से चल रहा था। नड्डा के साथ फोटो आई तो लोगों ने कहा यही होंगी, इनको भी सुनिए।
मैम इतना बड़ा समय है, क्या कुछ कहेंगे? संगठन पर्व है, उस पर्व में शामिल होने आए मैम हैं। आपका नाम भी चल रहा था, आपका नाम भी चल रहा था। भैया प्रदेश अध्यक्ष में शादी थी, आपका भी नाम चल रहा था। अरे तो बाहर आओ ना, पीछे आओ, है दूसरा अध्यक्ष। अभी संगठनात्मक है होना है। चलिए और ये संगठन पर्व चल चलिए हो गया, संगठन पर्व चल रहा है। चलिए, बहुतों की आत्मा आज ये दुखी एक है। ही जगह, एक ही, मुझे लगता है फोटोकॉपी बटी है सब दूर ये बोलना है। सब में वही संगठन पर्व वो हमेशा बढ़ता है। सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक पार्टी है ना, इसलिए। जरा पंकज चौधरी को सुना दीजिए। पंकज चौधरी। अभी देखो 5 सेट में पर्चा दाखिला हुआ है और निश्चित तौर से स्क्रूटनिंग उसकी चल रही है। पीयूष जी केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आए हैं, कल उसकी विधिवत घोषणा करेंगे, उसके बाद मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। अब ये तो पीयूष जी साहब जाके बात करूंगा। निश्चित तौर से पार्टी के समय समय पे दायित्व हमारा बदला है, उस दायित्व को हमने ठीक ढंग से निभाने का प्रयास किया है। लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर के, फिर आपका देखो ये पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी का जब समय उचित समय होता है तो निर्णय लेती है और निर्णय ले रही है। अब देखिए, वो लोग कह रहे थे कि संवैधानिक तरीके से, ये कह रहे हैं पार्टी निर्णय हो गया है तो निर्णय ले लिया। खैर, पंकज चौधरी आपने 1 मिनट के ही जो है फुटेज में, नॉर्मली दिखते नहीं कैमरे पे, आप देखे होंगे कुछ अलग। मैं तो निजी तौर पर पंकज चौधरी के घर में मैं बैठा था एक बार, तो बड़ा थोड़ा अस्पष्ट कुछ बातें कहने में पंकज चौधरी को मैंने देखा कि यकीन रखते हैं। इसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन, कुछ नहीं किया। बहुत सीधा सपाट, सीधा उन्होंने कहा कि पार्टी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जब भी दी मैंने पूरी की। तो मुझे इस लायक समझा। बस एक चीज दिखा दूं, अब तब आते हैं क्योंकि बिना सबूतों के हम लोग कुछ करते नहीं। लाइए भैया, दिखाइए, लाइए फटाफट लाइए। भाऊ देखिए, अगस्त 2023 में पंकज चौधरी के पोते के बरही संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, लेकिन योगी की अनुपस्थिति चर्चा में रही। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में अगर कहीं आ रहा है तो मुख्यमंत्री कैसे गायब हो सकता है? इतना ही नहीं, मोदी उनके आवास तक 200 मीटर पैदल चलकर पहुंचे थे। उसके बाद जून 2024 में एक कार्यक्रम के पोस्टर में योगी की तस्वीर न होने पर विवाद हुआ। हालांकि चौधरी ने से समर्थकों की चूक बता दिया, लेकिन योगी खेमे ने पंकज चौधरी को आज तक इसके लिए माफ नहीं किया है। चलिए, 17 और 22 विधानसभा चुनाव में महाराजगंज के सिसवा सीट पर योगी ने प्रेम सागर पटेल को टिकट दिया, जिसका चौधरी ने विरोध किया। और आगे चलिए, पंकज चौधरी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गोरखपुर में मठ के दबदबे की राजनीति को कभी पसंद नहीं किया। अब इसमें कुछ बातें भी आगे जुड़ेंगी, मैं सबूत दिखा दूं। भैया लाइए खबर, फोटो जहां गायब है, योगी की फोटो। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के स्वागत पोस्टर पर सीएम का फोटो नहीं होने से विवाद। वो फोटो भी दिखा दीजिए। ये देखिए, ये होर्डिंग है। इस होर्डिंग में सभी लोग हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री प्रदेश का गायब है। डबल इंजन वाला मुख्यमंत्री गायब है। ये बड़ी होर्डिंग लगी थी, इस पर खूब विवाद भी हुआ था। आज का ट्वीट देखिए जरा, आज का ट्वीट लाइए। ये देखिए पंकज चौधरी का ट्वीट। आज लखनऊ एयरपोर्ट पर देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने आत्मीय स्वागत किया है और नीचे इन्होंने हैशटैग पंकज चौधरी, हैशटैग लखनऊ एयरपोर्ट लिखा और सिर्फ बीजेपी और यूपी बीजेपी को टैग किया, किसी को टैग नहीं किया और ये फोटोग्राफ्स लगा दिया। कोई किसी टैग नहीं, कुछ नहीं किया। अब आते हैं हम जरा पंकज चौधरी पर। 1989 में गोरखपुर में नगर निगम में पार्षद चुने गए थे। 90 में कार्यकारिणी में आए और 91 में सांसद बने। 91 से 2024 चल रहा है भाऊ। सिर्फ 2 बार चुनाव हारे हैं महाराजगंज से, एक 99 में और 2009 में। 2009 में हर्षवर्धन से, जो सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उनके पिताजी हर्षवर्धन बड़े नेता हुआ करते थे और एक ही क्षेत्र से हैं, तो वहां से हारे। इनकी ताकत एक और है, इनका पैसा।
ये रूह को राहत देने वाला जो तेल बना है भारत में, उस रूह को राहत देने वाले तेल राहत रूह के मालिक। तो अब ये भाजपा कितनी राहत देंगे और योगी कितना उनकी रूह को कितनी ये दिक्कत पहुंचाएंगे, यही आपसे समझना है। बाकी और चर्चा होगी बात। देखिए आशीष जी, आपने यदि बहुत लगातार यदि आपने थोड़ा-सा जैसे क्योंकि आप तो आपका क्षेत्र है, खुद ही आप बस्ती से आते हैं। तो योगी आदित्यनाथ के जितने दुश्मन हैं या जिनका 36 का आंकड़ा है, हुँ, उनको बाखूबी दिल्ली ने एस्टेब्लिश किया है योगी के हुँ, नाक के ऊपर। हुँ, हुँ, राधे मोहन अग्रवाल हो, हुँ। चाहे शाही हो, शिव प्रताप चाहे शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला हो या शिव प्रताप शुक्ला के बाद आपके जो एक मंत्री बनाए गए, या उनके जो खास उनके विरोध थे। राधा मोहन दास अग्रवाल। नहीं, राधा मोहन दास अग्रवाल तो जनरल सेक्रेटरी बनाए गए, एक मंत्री भी बनाए गए, हुँ, जो जिनका जिनका मतदाताओं का बहुत प्रभाव है यो गोरखपुर में, हुँ, ठीक है? और फिर अब ये पंकज चौधरी। पंकज चौधरी आज नहीं, पंकज चौधरी को बहुत पहले से ग्रूम कर रहे थे। हुँ। पंकज चौधरी के साथ एक है कि पंकज चौधरी पुराने ज़माने में यदि आप याद करो, अटल अडवाणी वाला ज़माना में तो किंग मेकर कहा करते थे। हाँ, हाँ। क्योंकि वो चापलूसी में विश्वास नहीं रखते, वो ज़्यादा बड़बोलेपन में विश्वास नहीं रखते, वो डिलीवरी में विश्वास रखते हैं। हुँ, और उन्होंने, जैसा कि आपने कहा ओपनिंग में, कि उन्होंने आस-पास की सीटें भी जितवाने का बहुत ही किया। वो मठ के दबदबे को, किसी के दबदबे को नहीं मानते, इसीलिए आज उन्होंने देखा टैग 10 धनुं को नहीं किया और ये नहीं बोला कि आदरणीय मोदी जी की कृपा और शाह की कृपा, विशेष कृपा से, ये ऐसे कोई शब्द नहीं उनके। हुँ। उनका एंट्री बड़ा प्लेन है। अब सवाल है कि आपको यदि पीडीए से लड़ना है, अखिलेश के, तो आपको एक दमदार नेतृत्व देना होगा और वो दमदार नेतृत्व ऐसा चाहिए कि यूपी में तीसरी बार क्या बीजेपी यदि सत्ता में आती है, तो क्या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे? या मोगी कि देखिए, किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना वो गारंटी नहीं वो मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ। ये महाराष्ट्र में भी देख लिया, यहाँ पे भी थोड़ा-सा और 5 एक सीट बढ़ जाती, सिर्फ 5 सीटों का लफड़ा था। बिहार में 5 सीटें बीजेपी को और ज़्यादा मिल जाती तो नीतीश गए थे। ये 4-5 सीट का ही खेल है जो नीतीश बच गए। तो तीसरी बार यदि यूपी में चीफ मिनिस्टर बनते हैं योगी आदित्यनाथ, तो फिर प्रधानमंत्री के दावेदार बनने के उनके चांसेस, मतलब एक नाम चलने लगता है। हुँ, सबसे बड़े सूबे का तीसरी बार बना मुख्यमंत्री। उसके लिए घेराबंदी है ये। क्योंकि लोग कहते हैं, कुछ लोगों का ये भी आकलन है कि भई योगी को आप क्या समझते हैं, योगी अलग पार्टी बना देंगे। वो उमा भारती ने बनाई थी अलग पार्टी। एक पहला भगवा एक्सपेरिमेंट देख लिया कैसा मुँह पे गिर गया। और योगी की ताकत क्या है वो तो आप जानते हैं कि युवा हिंदी वाहिनी कितनी सीटें निकाल के लाते थे। ये न्यूसेंस वैल्यू हो खाता नहीं सकती है आपकी। खाता नहीं खाता नहीं खोलते थे। खोलते थे। और अब उमा तो इस बहुत बड़ी सारे नेता थी, अ, बहुत ज़्यादा हाँ, उमा का बहुत क्षेत्र ज़्यादा बड़ा था। नेता थे। हाँ। दूसरी बात, वो वाली बीजेपी और आज वाली बीजेपी में बहुत फ़र्क है। यदि आप ज़्यादा विद्रोही तेवर खड़े कर दोगे, उमा भारती के पास तो कुछ आश्रम-वाश्रम नहीं था। हुँ, वो तो फिर रास्ते पे लड़ाई लड़ने वाली साध्वी थी। हुँ, आप इनका देखिए ना, गोरखनाथ मठ का, एक ईडी का नोटिस और पार्टी-वार्टी धरी रह जाएगी। हुँ, तो ये प्री प्लान्ड 2027 नहीं 2029 के लिए तैयारी है। 2027 सेमीफाइनल है। क्योंकि इस बार टिकट कौन देगा? कुछ लोगों का कहना है कि भई योगी आदित्यनाथ को आपने तवज्जो नहीं दी तो लोकसभा में देखो कैसी पार्टी हार गई। वो चुनाव अलग थे। लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद जितने चुनाव हुए, वो डिज़ाइनर चुनाव थे। महाराष्ट्र में नतीजे डिज़ाइन थे, छत्तीसगढ़ में नतीजे डिज़ाइन थे, मध्य प्रदेश में नतीजे डिज़ाइन थे, राजस्थान में नतीजे डिज़ाइन थे, हरियाणा में नतीजे डिज़ाइन थे, बिहार में भी नतीजे डिज़ाइन थे। तो नतीजे तो डिज़ाइन आसाम में भी होंगे। सिर्फ थोड़ी तकलीफ वहाँ होती है जहाँ डबल इंजन की सरकार नहीं है। हुँ, बंगाल में नतीजे, क्योंकि अधिकारी आपके कब्जे में नहीं है। नतीजे तो डिज़ाइन उत्तर प्रदेश में भी होंगे, हुँ, पहले से तय होंगे। जब नतीजे डिज़ाइन हम करवाएँगे, चुनाव हम करेंगे,
आज क्यों रामविलास पासवान का कुनबा वहां आवाज नहीं करेगा? उनको मालूम है 19 सीटें कैसी मिली है। हम्म, हम्म, आज अजित पवार जानते हैं 42 सीटों की उनकी स्थिति थी क्या महाराष्ट्र में? किसकी कृपा से मिली है? उसकी अवकृपा नहीं करेंगे। एकनाथ शिंदे जानता है 50 कैसे क्रॉस कर लिया उसने। उनकी स्थिति क्या थी लोकसभा में वो भी जानते हैं। उसके बाद मतदाता सूची में क्या परिवर्तन हुआ ये भी वो जानते हैं। कैसे जीत के आए? अरे उनके तो एक उम्मीदवार ने स्टेज पे ही बोल दिया था कि मैं बाहर से 20,000 वोटर नहीं जोड़ता तो भाई चुनाव हार जाता। वो स्टोरी भी चलाई थी आपने। एकनाथ शिंदे स्टेज पे और वो उम्मीदवार बोल गया, जीता हुआ एमएलए, कि मैं बाहर से 20,000, पैठन का उम्मीदवार था, पैठन नाम है मुझे, मराठवाड़ा का। उसने कहा कि मैं 10-20,000 बाहर से लोग नहीं लाता तो मैं तो चुनाव निपट गया। 20,000। तो ये सब जानते हैं। तो ये पंकज चौधरी का बनना ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी योगी आदित्यनाथ के लिए रही। आशीष जी, वो इनसाइड स्टोरी एक्सक्लूसिव दिख के मुझे हंसी आ रही थी, निहायत हंसी आ रही थी। आपने औकात ये शब्द सही यूज किया। और यदि इतनी हिम्मत होती कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलने वालों को धर्मद्रोही और पार्टी द्रोही कहा जाएगा तो अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित हो चुका होता गुरुजी। 3 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष पेंडिंग नहीं पड़ा होता। संघ इन 2 गुजरातियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित तक नहीं करवा पा रहा है। और ये कहेगा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोला तो कुछ। अच्छा, किस मुंह से बोलेंगे? मोहन भागवत जी। मोहन भागवत जी ने 10 बार तो कहा है। अब लेटेस्ट पिछली बार इंदौर में आपने कार्यक्रम भी किया था उस पर कि स्वास्थ्य और शिक्षा वर्तमान सरकार के हाथ से चली, मतलब आम आदमी के हाथ से बाहर चली गई है। ये आपने कहा ये मध्य प्रदेश में, वहां डबल इंजन की सरकार है। आपने केंद्र को भी कहा, आपने राज्य को भी कहा। तो आप बोल सकोगे कुछ भी, आप सरकारों को भी बोलोगे। आप मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो, ये आदेश भी दोगे सबको। और हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने वाले के खिलाफ बोलने के लिए भी मना करोगे। संघ अपने आप को कैसा कॉन्ट्रडिक्ट करेगा? अब वो तो तो इंदौर में ये जहाँ चुनाव पहले का था बाबू, देखिए उसके मैंने बाद वही तो तारीफ कहा। करने लगे। तो कई चीजें हैं। अभी अमित शाह के साथ बिल्कुल कानाफूसी हो रही थी दक्षिण भारत में, वही विजुअल चलाया है सर। वीर सावरकर के इसमें ऊपर ये शब्द जो लिखा दिखा रहा है आपको वो है तड़मड़ला। वीर सावरकर जी, जो ये लोग कहते हैं वीर सावरकर, सावरकर जी ने एक बहुत बेहतरीन कविता लिखी थी। ने मजसी रे परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला, तळमळला सागरा। वो समुद्र के किनारे इंग्लैंड में बैठ के अपने मातृभूमि को याद करते हुए कहते हैं कि ने मजसी रे परत मातृभूमिला, हे सागर तुम मुझे एक बार फिर अपने जन्मभूमि की ओर लेके चल। बेहतरीन गाना है, बहुत बढ़िया उसको ट्यून लगी है और बहुत बढ़िया गाया है मंगेशकर परिवार ने। उसका वो तड़मड़ला है। तड़मड़ला मतलब विचलित हो रहा है मेरा मन। अब यहाँ तड़मड़ को किसको है? संघ विचलित हो रहा है कि अमित शाह विचलित हो रही है संघ से मिलने के लिए? ये समझ में नहीं आ रहा। तड़मड़ला सागरा, अब इसमें सागर कौन? ये आप बताइए। मैं तो इसलिए इस विजुअल को दिखाया कि 2014 आज कह रहे हैं कि जो है केंद्र को, आला कमान को संघ ने चुनाव वो दे दिया है, चेतावनी। पहली बार संघ के मतलब जिस मंच पर भागवत है, मैं उस पर अमित शाह का भाषण सुन रहा हूँ। पहली बार मुझे दिखा है, शायद कभी इसके पहले होता। ये धमकी देंगे। मैं आपको कुछ लोगों से जो चर्चा हुई, वहां अमित शाह जी एक प्रयास कर रहे हैं कि संघ में जो उनकी छवि है
कि बहुत सारे गलत काम उन्होंने किए। हम्म, वो 1 पॉइंट मैन है मोदी जी का। हम्म, संघ जिन जिन चीजों से नाराज है मोदी जी के, और उसका वर्किंग पॉइंट जो है वो अमित शाह के सर पे ठिकरा फूटता है हमेशा। तो एक मैसेज देने का प्रयास हो रहा है कि साहब मुझे आप मत दोषी ठहराइए, हम्म, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया मैंने उनके आदेश से किया। तो जिसने आदेश दिया उनको कहिएगा ना, हम्म, मुझ गरीब को क्यों आप दोषी ठहराते हैं? मैं निर्दोष हूं, मुझे अपना समझिए। हम्म। ये मैसेज चलिए। है। हाँ, तो योगी ऐसे में योगी। देखिए, हम्म, अधिकारी, हम्म, भाई जो अधिकारी है जिनको अपनी रोटी सेकनी है, जब तक बाबा हम्म, मुख्यमंत्री है, मैं बताऊंगा यही अधिकारी जो बाबा को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, बाबा मुख्यमंत्री के कुर्सी से उतरने के बाद यही लोग आपको बता देंगे कि वो किस टाइप के मुख्यमंत्री थे। हाँ, हाँ, ये बताएंगे आपको। हाँ, लेकिन आज दिलासा देना है आपको। तो खबर छप गई, योगी जी को लगा कि बिल्कुल संघ ने कान में बोल दिया हम्म। कि कोई अब आपस में बात नहीं करेंगे। और देखिए क्या होता है अभी, क्या बात नहीं, ये करते हैं। अभी टाइमिंग भी अभी बहुत इम्पोर्टेंट है भाऊ। आज टाइमिंग में पंकज चौधरी की एंट्री, पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ में कोई भी समन्वय नहीं रहा है भाई पहले, पंकज और आज चौधरी ये से बात कर आने रहे हैं। पंकज हम्म, चौधरी से आने से चौसर पे ऐसा, मतलब इस जो चौसर बची बिछी हुई है यूपी के सियासत की, उसमें हम्म, चेक हुआ है, आज चेक लगा है। आज हम्म। मैं एक योगी एक के बात लिए और, बहुत बड़ी समस्या पड़ी खड़ी हो गई है। एक एक पॉइंट और इसमें मैं देखता हूं कि ये खबर कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो ऑफिस, भाजपा के जो ऑफिस बियरर हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता, जिलों में जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी भ्रम डालने की कोशिश है, क्योंकि वो तो जाकर के क्रॉस चेक करेंगे नहीं कि पंकज चौधरी जी, क्या योगी जी के लिए संघ ने बैटिंग करनी शुरू कर दी है, क्या मोदी जी को हड़का दिया संघ ने, वो तो पूछेंगे नहीं। उनके दिमाग में रहे कि नहीं भाई, संघ बड़ी मजबूती से योगी के साथ खड़ा है, तो वो नेता कल को पंकज चौधरी के प्रभाव में आकर के योगी के खिलाफ ना हो जाए, जिले के नेता, जिले के कार्यकर्ता। मुझे ये भी लगता है इस आशीष इन जी, खबरों। कुछ नहीं होगा। चौधरी को जिस दिन चार्ज वो संभाल लेंगे, और चार्ज संभालने के बाद जो जो उनका काम शुरू हो जाएगा, 2 सेकंड के अंदर जिले जिले का कार्यकर्ता समझता है कि वजन किसका भारी है। हम्म, हम्म, अखबार को देखने के बाद यदि कोई आपको लगता है कि अखबारों के चलन से अखबार एक भूमिका बनाने का प्रयास करता है, हम्म, लेकिन वो भूमिका भी तो गले उतरनी चाहिए। वो तो आप ही के हम्म, गले नहीं उतरी, हम्म, आप ही के गले नहीं उतरी, मेरे गले नहीं उतरी। मैं कल ही रात हम्म, को ही पहुंचा हूं, इंडिगो की मार सहन करते हुए रात को 1:30 बजे पहुंचा नागपुर से। 2 दिन में नागपुर में ही था। हम्म। और नागपुर में मैं किसी ने नागपुर आपको नहीं बताया और कि मैं मोदी और नाग साहब को नाग हटा दिया है भागवत ने? नहीं, नागपुर में मैं कतई उसमें तो मतलब साऊजी रस्सा खाने तो नहीं जाता। हम्म। नागपुर में तो जाता किसी हूं ने तो हाँ। किसी ने चर्चा नहीं की कि देखिए भाऊ, मोदी और शाह को टाइट कर दिया है भागवत ने, आरएसएस ने? आशीष हैं? जी, उधर मामला टाइट पड़ा हुआ है, इसीलिए मैं नागपुर पूछा। टाइट पड़ा हुआ है, नागपुर टाइट पड़ा हुआ है। सीधी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम्म, अब कुछ लोग लिखेंगे नीचे, वानखड़े जी के कान में कहा है भगवत जी ने ऐसा कि हम टाइट पड़े हुए हैं। अरे मैं नहीं कह रहा हूं भैया। अरे बीजेपी, ये संघ टाइट नहीं होता, नागपुर टाइट नहीं होता, नागपुर में ताकत होती, कब का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित हो चुका होता। हाँ, अभी तक राष्ट्रीय घोषित अध्यक्ष, अभी बोले संक्रांत के बाद होगा, अब खरमास चालू हो गया। संक्रांत होगा, संक्रांत के बाद फला चीज होगी, उसके बाद ये होगा, फिर अधिक मास, कौन सा मास आएगा, अब ये होगा, ये पुराने बुरे दिन है, ये अच्छे दिन है। ऐसा करते करते, क्योंकि संघ अभी भी संघ इंतजार में है।
बीजेपी पूछने तो आए कि हम इसको बनाए या ना बनाए, हम्म। और ये दोनों पूछने ही नहीं जा रहे। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि अनाउंस ही हो जाए। बताइए आप, हैं? जितना जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ये पूछने नहीं जा रहे हैं, वहां पर योगी आदित्यनाथ के लिए धमकी दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है, कहां पे हजम होगा। है पंकज चौधरी अब क्या करेंगे, सामने आ जाएगा, सब दिख जाएगा। कुल मिलाकर के इससे दो टारगेट, हमेशा एक तीर चलाते हैं अमित शाह, तो वो तीर जो है ना, जिसे रामायण में आता था, एक तीर चलाए राम हम्म तो जाकर आसमान में कई तीर हो जाते थे, फिर अलग अलग हम्म सामने 500 1000 सैनिक जो है रावण के गिर जाते थे मर के। वैसे ही अमित शाह चलाते हैं, एक तीर छोड़ते हैं तो ऊपर जाके आसमान में वो कई तीर में तब्दील हो जाता है, कि कोई शिकार तो होगा ही होगा, कोई न कोई तो शिकार होगा। तो इसमें एक जो है बाण योगी की तरफ जा रहा है, एक उस पीडीए की तरफ जा रहा है जो अखिलेश यादव को 24 में बहुत जोरदार सफलता दिलाया, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल था वो कुर्मी बिरादरी का था। कुर्मी बिरादरी बड़े पैमाने पर शिफ्ट हो गई समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ। वो अनुप्रिया पटेल के इलाके तक में शिफ्टिंग हुई, भले बड़े मुश्किल से जीत गई, उनके इलाके तक में हुई। तो कुर्मियों की शिफ्टिंग, कुर्मी ओबीसी में यादव के बाद सेकंड डोमिनेटिंग जो है बिरादरी है, और एक पूरी पट्टी है, पूरा बेल्ट है, वो महाराजगंज भी उसमें शामिल है, ये मिर्जापुर भदोही से होते हुए पूरा एक पट्टी है, वो पट्टी वो उत्तर पट्टी आगे 40% छत्तीसगढ़ तक पहुंचती है। हाँ, ये बरेली, आपका रुहेलखंड बरेली सब जो है, संतोष गंगवार वगैरह सब वही कुर्मी बिरादरी से आते हैं। तो वो बहुत बड़ी पट्टी है, और वो जाती है छत्तीसगढ़ में, घुसती है बरेली साइड से नहीं, छत्तीसगढ़ में घुसती है, वो भदोही मिर्जापुर साइड से। ये जो बिल्कुल पट्टी बिल्कुल बिल्कुल। घुसती है हाँ हाँ वो बिल्कुल भदोही वही। मिर्जापुर साइड से सीधा छत्तीसगढ़ में घुस छत्तीसगढ़ जाती है। में घुसती है। तो ये बहुत डोमिनेटिंग है और शांत बिरादरी है, मतलब बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं, शांत पॉलिटिकल अपना जो है प्रासंगिकता, राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने में ये रखने, हाँ। काबिल है। सपा में बड़े पैमाने पर, मतलब बड़ी संख्या में जुड़े और जीत के भी आए, सांसद बने, रामप्रसाद चौधरी, लालजी हाँ वर्मा, ये सब कुर्मी है। नरेश उत्तम पटेल जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, फतेहपुर से जीते, नरेश उत्तम पटेल, लालजी वर्मा, रामप्रसाद चौधरी, सब कुर्मी सांसद। तो बहुत बड़े, मतलब बड़ी अच्छी जीत मिली है, वो भी बिल्कुल। तोड़ने की कोशिश होगी। हम्म और इसके साथ साथ पूर्वांचल में बड़ी पैमाने पे, पश्चिम को बीजेपी ये मानती है कि पश्चिम में पोलराइजेशन आसान होता है भाजपा के लिए। हम्म पश्चिम में हमेशा मजबूत परफॉर्मेंस, 24 में भी पश्चिम में जो है तुलनात्मक रूप से मजबूत परफॉर्मेंस था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये जो है हल्का पड़ जाते हैं कई बार, जब बहुत जो है रणनीतिक चुनाव होता है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों, और प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पूर्वी उत्तर प्रदेश मत कहिए, ये कहिए कि एक ही जिले से हैं। गोरखपुर से ही महाराजगंज बना है, वही हाँ गोरखपुर में अब दोनों हो गए प्रदेश अध्यक्ष भी। इस चीज को गौर करेंगे भाजपा के लोग भी और अपोजिशन वाले भी, चुनाव प्रचार में काम आएगा ये। गोरखपुर में ही मुख्यमंत्री भी रहेगा, गोरखपुर का ही प्रदेश अध्यक्ष रहेगा, तो रहेगा। गोरखपुर को ही अलग एक राज्य न घोषित कर दिया जाए, बिल्कुल। बाकी उत्तर प्रदेश में और किसी को रहे। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रुहेलखंड में जनरल सेक्रेटरी राधेश्याम अग्रवाल भी वहीं के है। हाँ, राधा मोहन दास अग्रवाल भी उसी गोरखपुर वही से वही है। हाँ, राधा मोहन अग्रवाल भी वहीं से है, वहीं से गोरखपुर के हैं, और गोरखपुर बहुत बड़े 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 राज्यपाल है, राज्यपाल है। और एक, हाँ, राज्यपाल भी है। एक और दूसरी बात है कि बड़े बड़े राज्य संभाल रहे, कर्नाटक और राजस्थान जैसे, हाँ जहाँ बीजेपी का वजूद है। हाँ। तो जब पूरा गोरखपुर से राज्यपाल, महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री आना है, तो गोरखपुर को अलग एक राज्य घोषित कर दो। बाकी प्रदेश ने क्या गुनाह किया है भाई? इसका मतलब भाजपा, मैं ये बता रहा हूं, तीर को घुमाने वाला उपाय भी देख के जाते हैं थोड़ा बहुत हम लोग। तो बाकी प्रदेश को क्या भाजपा ने फॉर ग्रांटेड ले रखा है कि ये तो बंधुआ है, कहीं भी हमारे साथ जाएंगे, सिर्फ गोरखपुर सेट करना है।
ये बात ध्यान रखें विपक्ष के नेता भी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।